हेलो एवरीवन। हम अपने एंशियंट हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करेंगे और हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पशु को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है? तो आंसर है भैंस। उत्तर वैदिक काल में दलदली भूमि की जुताई के लिए भैंस को विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है। इसकी शारीरिक शक्ति और कीचड़ में आसानी से चलने की क्षमता के कारण इसे इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, जबकि गाय, घोड़ा और हाथी का उपयोग अन्य कार्यों के लिए होता था। भैंस का इस्तेमाल कृषि कार्यों में, खासकर ऐसी मुश्किल जगहों पर महत्वपूर्ण था। ये देखिए थोड़ा यूनिक सा फैक्ट है, इसे हमें याद रखना होगा। भैंस, जो कि जनरली में कभी सुनने में नहीं आता, बट हाँ आंसर इसमें भैंस ही है। 64। वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित था? तो 4 आश्रम। वो कौन से थे आगे देखते हैं हम। वैदिक काल में सामाजिक जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये आश्रम व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं और प्रत्येक आश्रम के अपने विशिष्ट कर्तव्य और उद्देश्य होते हैं। 4 आश्रम इस प्रकार है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, व्यक्ति शिक्षा और संयम का पालन करता है। गृहस्थ आश्रम, यह विवाह और पारिवारिक जीवन का चरण है। वानप्रस्थ आश्रम, यह वृद्धावस्था का चरण है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक मोहमाया त्याग कर आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख होता है और वन में निवास करता था। चौथा है संन्यास, यह अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति की पूरी तरह से संन्यास लेकर मोक्ष की प्राप्ति करने की तपस्या करता है। क्वेश्चन नंबर 66। वैदिक मंत्रोच्चारण की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी गई है? तो आंसर है हमारा इसका सी, घन पाठ। वैदिक मंत्रोच्चारण की घन पाठ विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है। इनमें मंत्रों के शब्दों को एक विशिष्ट क्रम में दोहराया जाता है, जिससे वेदों के शब्दों और ध्वनियों का संरक्षण होता है। यह एक कठिन विधि है, लेकिन माना जाता है कि यह मंत्रों की शक्ति को बढ़ाती है और उनके प्रभाव को गहरा करती है। क्वेश्चन नंबर 67। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं? वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं? आंसर है 11। वैदिक पाठ की 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं या विधियां वेदों के शुद्ध उच्चारण और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ और सबसे जटिल घन पाठ जैसी शैलियाँ शामिल है। ये विधियाँ सदियों से वैदिक परंपरा का अभिन्न अंग रही हैं। क्वेश्चन नंबर 68। चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित भी कहा जा सकता है। मतलब चारों वेदों को उनके ब्राह्मण सहित हम किस नाम से जानते हैं? तो आंसर है श्रुति। चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनना या सुना हुआ। वेदों को अब पहले मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता है या फिर बाद में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो आंसर होगा ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो आंसर याद रखिएगा 10वें मंडल। पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और उनके पैरों से शुद्ध की उत्पत्ति हुई है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जबकि अथर्ववेद की सभी वेदों को सबसे नया वेद माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना सबसे लास्ट में हुई है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 70। गीता को मुख्य रूप से एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए महाभारत में सम्मिलित किया गया है। आंसर है धर्म। गीता को मुख्य रूप से धर्म का एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए महाभारत में सम्मिलित किया गया है। गीता को मुख्य रूप से धर्म का एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए महाभारत में सम्मिलित किया गया है। गीता में 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय, ओके। भगवद गीता श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए जाने के उपदेशों का संकलन है। गीता में भक्ति, ज्ञान और
कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिस 10 पुस्तकों में वर्णीकृत किया गया है, जिसे कहते हैं, तो आंसर होगा मंडल। ऋग्वेद में 1800 ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसे 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिसे मंडल के नाम से जाना जाता है। कुछ मंडल विशेष देवताओं को समर्पित है, जैसे कि नवा मंडल सोम देवता को और तीसरा मंडल गायत्री मंत्र तथा चतुर्थ एवं पंचम मंडल अग्नि देवता को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, अलग से भी पूछा जाता है कि नौवें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में क्या है, तीसरे और चौथे मंडल में क्या है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और चतुर्थ तथा पंचम मंडल में अग्नि देवता को समर्पित किया गया है। वहीं 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो ये है उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है, तो मुंडकोपनिषद से संबंधित है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मृत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। तो टोटल पुराण 18 है, सबसे प्राचीन मृत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना गया है। तो वो कौन से देवता है? होगा सोम। हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। किसको? वरुण को। तो ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक और समुद्र का देवता के रूप में जाना जाता है वरुण को। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। भोर की देवी कौन है? उषा। और यम और यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो मोक्ष है कि संन्यास है, अर्थ है, या फिर वैशेषिक? निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक है। दर्शन है, वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म जगत की व्यापक समीक्षा करना और वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की उपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, में किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अध्यायु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा है? तो याद रखना यजुर्वेद। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद का संबंध क्या है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद अर्थात ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। यजुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? आंसर होगा 2। यजुर्वेद की कुल 2 शाखाएं हैं।
शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? तो होगा कोषाध्यक्ष और खजांची। खजांची मतलब जहाँ खजाना रखा हो। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदू धर्म की पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? आंसर होगा सत्व, है ना। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ति जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ण भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्व पुरुषार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो आंसर होगा पिटक। ये तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है। वेद है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। 4 वैदिक संहिताएं तथा उनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। पिटक 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है, और दूसरा जो है सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत का संकलन है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत का संकलन है सुत्त पिटक। अभिधम्म पिटक तो दार्शनिक क्रियाकलाप अभिधम्म से संबंधित है, और बौद्ध के सिद्धांतों का संकलन वो सुत्त से है। स से संकलन, स से सुक्त। विनय पिटक, विनय मतलब नम्र होना, तो न से नम्र न से नियम का संकलन। बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है विनय पिटक। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो आंसर है ब्रह्मा। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के चलाने का कर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को दृष्टि के विनाश के रूप में जाना जाता है। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना परिसर माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के रूप में 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। और ये किसे की बात है? तो आंसर हमारा ए। चारों वेदों के ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है? तो ऋग्वेद का संग्रह हुआ है, तो सर आंसर होगा ऋग्वेद का संग्रह हुआ है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,600 अर्थात सर्वाधिक है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए थे? 4 चरण। प्रारंभिक हिंदू धर्म में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए थे। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूक्त भी शामिल है? आंसर होगा यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ
विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूक्त शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या है? तो यह है निकट। उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है। यह उपनिषद समानतः वेदांतर कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकीय और मैत्रायणी आदि। ऋग्वेद में स्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है। आंसर होगा सूक्त। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस देव को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीता का योग भी कहा जाता है? आंसर है सामवेद। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इनमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से मिले हैं। इसी कारण ऋग्वेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। तो याद रखना आंसर है सामवेद और ये सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? कॉमन आंसर है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद का सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वालखिल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद की रचनाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी तथा कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई है। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद भारत का आंसर भी है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ में भी रहा है, जिसे हुबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शामिल किया गया। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और इसका संबंध निम्न में से किससे है? आंसर होगा युद्ध कौशल से। ये धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान, युद्ध कौशल आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। तो ठीक है, यजुर्वेद में धनुष चलाने की विद्या का निरूपण। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद का नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संकलित है? तो संगीत सामवेद से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। शाम का अर्थ है गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं। शेष ऋग्वेद से
ग्रहण किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद सॉरी। तो 4 जो है वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? तो आंसर होगा अथर्ववेद। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की सैनिकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। वाह, वेरी गुड एमएम। तो मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक मानी जाती? तो मोर और लेस 1500 से लेकर 5000 BC। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 लेकर 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीभूति के बारे में बताता है? तो आंसर होगा हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। तो अलग से भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? आंसर होगा हमारा सी, बलिदान। यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? आंसर होगा अथर्ववेद में बीमारियों के उपचारों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद को मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है महाउपनिषद। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, वसुधैव कुटुंबकम मतलब संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है, इसका अर्थ यह हुआ। तो ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ हो सकता है? तो महाउपनिषद में। उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिदा उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है। 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा। एमएम से दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना उपनिषद है? तो आंसर है हमारा डी, छंदोग्य उपनिषद। सबसे पुराना पूछे तो छंदोग्य दिए गए ऑप्शन। प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों में से बनी है। तो आंसर है 5। अनदर क्वेश्चन देखते हैं। तो कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज की है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था? तो आंसर होगा हमारा ए, भगवान यम।